आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कल चंडी की वार में आपको भाग 1 का शुरू का परिचय सुनाया। दोस्तों, आज आगे चलते हैं। चंडी दी वार, जो कि साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की रचना है, इसकी पौड़ी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। भाग 2, चंडी दी वार। तो दोस्तों, पौड़ी आती है। साधु सतयुग बीतिया, अधशीली त्रेता आया। सत का युग, सतयुग खत्म हो चुका है और सतो रजोगुण वाला त्रेता युग का प्रारंभ हो चुका है। नच्ची कल सरोसरी, कल नारद डौरू वाया। नारद मुनि की स्त्री कल कला कलेश सबके सिर पर सवार होकर नाचने लग पड़ी और नारद मुनि ने इस नाम को तीखा करने के लिए अपना डमरू बजाया। भाव यह है कि राजा महाराजा रजोगुण में परिवर्तित होकर आपस में लड़ाइयां करने लग पड़े। अभिमान उतारन देवत्यां, महिषासुर शुभम उपाया। प्रभु ने देवताओं के अहंकार का नाश करने के लिए महिषासुर को और शुभ आदि महान बली योद्धा राक्षसों को पैदा किया। जीत लए तिन देवते, तिह लोकी राज कमाया। महिषासुर तथा शुभम आदि दैत्यों ने अपने जोर से, अपने बल से तीनों लोकों यानी कि स्वर्गलोक, मातलोक और पाताल लोक को जीत लिया तथा देवताओं को अपने अधीन करके सारी सृष्टि पर अपना राज्य कायम कर लिया। वड्डा वीर अखाए कै, सिर ऊपर छत्र फिराया। महिषासुर राक्षस ने अपने आप को संसार में सबसे बड़ा शूरवीर कहलवाकर तथा चक्रवर्ती राजा बनकर अपने सिर पर छत्र झुलाया। दित्ता इंद्र निकाल के, तिन गिर कैलाश तकाया। उसने इंद्र देवता को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया तथा वह शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाकर दिन गुजारने लगा। डर के हत्थों दानवी, दिल अंदर त्रास वधाया। इंद्र राक्षसों के डर गया। इंद्र राक्षसों के डर के मारे तथा उनके मन के अंदर दैत्यों का भय बढ़ गया। पास दुर्गा दे इंद्र आया। महिषासुर से स्वर्गलोक का राज्य गंवाकर इंद्र राक्षसों से बचने के लिए देवी दुर्गा की शरण में आ गया। पौड़ी आती है। एक दिहाड़े नावण आई दुर्ग साह। एक दिन जब स्नान करने के लिए दुर्गा माता नदी पर आई तो इंद्र इस समय को अच्छा सुअवसर समझकर दुर्गा के पास आ गया। इंद्र बिरथा सुनाई अपने हाल दी। सब देवताओं को अपने साथ लेकर इंद्र ने अपनी आप बीती सारी दुखद कहानी दुर्गा देवी को सुना दी। छीन लई ठुकराई साते दानवी। इंद्र ने विनती की कि हे माता, राक्षसों ने अपने बल के साथ हमारे स्वर्गलोक की बादशाही को छीन लिया है और हम उन राक्षसों से डरकर पर्वतों में छिपे फिरते हैं। लोकी तिही फिराई दोही आपनी। उन राक्षसों ने तीनों लोकों में अपने नाम की दुहाई दी है। भाव यह है कि वे सारे के सारे संसार के चक्रवर्ती राजा बनकर राज कर रहे हैं। बैठे वाय वधाई ते अमरावती। वे राक्षस उस समय इंद्रपुरी में बैठे खुशियों के बाजे बजा रहे हैं और मौज के साथ रह रहे हैं। दित्ते देव भजाई सबना राक्षा। इन राक्षसों ने अपने बल के जोर के साथ सभी स्थानों से देवताओं को
भगा दिया है। किने न जित्ता जाई महके दैतनु, किने न जित्ता अर्थात हमने राक्षसों का मुकाबला किया, परंतु महिषासुर राक्षस को हम में से कोई भी नहीं जीत सका। तेरी शाम तकाई देवी दुर्ग साह, हे माता दुर्गा, हमने सभी ओर से निराश और उदास होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समय हमारी सहायता कर सकती हो। पौड़ी आती है, दुर्गा बैण सुन दी हस्सी हड़हड़ाए। इंद्र की दुख भरी दास्तान को सुनकर दुर्गा देवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओही सिंह मंगाया राक्षस भक्षणा। फिर दुर्गा माता क्रोध में आ गई तथा उसने राक्षसों को खाने वाला अपना शेर बुलवा लिया। चिंता करहो न काई देवानु आख्या। दुर्गा माता ने सभी देवताओं को धैर्य बंधाया और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगी। रोह होई महामाई राक्षस मारणे। देवताओं के दुख को सुनकर दुर्गा माता गुस्से में भर आई तथा उसने राक्षसों को मारने की तैयारी कर ली। इसके पश्चात भक्तों और गुरु प्रेमियों, दोहरा आता है, राक्षस आए रोहले खेत भिड़न के चाए। लश्कन तेगा बरछियां सूरज नदर न पाए। देवताओं की सहायता के लिए जंग करने के लिए मैदान में माता दुर्गा आ उतरी। इसको देखकर राक्षस भी बड़े गुस्से के भरे हुए लड़ने के लिए मैदान में आ गए। दोनों ओर योद्धाओं की तलवार और बर्छियां चमक रही थी, जिनकी चमक से सूर्य देवता भी नजर नहीं आ रहे थे। इसके बाद पौड़ी आती है, दुहा कंधारा मुह जड़े ढोल शंख नगारे बजे। दोनों ओर के शूरवीर आमने सामने आ डटे तथा ढोल शंख और नगाड़े बजने लगे। राक्षस आए रोहले तरवारी बख्तर सज्जे। तलवारों तथा संजोयों के साजे हुए तथा क्रोध से भरे हुए राक्षस जंग के लिए रणभूमि में आ गए। जुट्टे सौहे युद्धनु एक जात न जानन भज्जे। ये योद्धा सन्मुख आकर युद्ध करने लग पड़े। ये एक पैर भी मैदान में से पीछे भागना नहीं जानते। आगे आता है, खेत अंदर जोधे गज्जे। रंगभूमि में शूरवीर शेर की तरह गरज रहे हैं। पौड़ी आती है, जंग मुसाफा बज्जिया रण तुरे नगारे चावले। पहले जंग आरंभ करने का धौंसा बजा, फिर शूरवीरों को जंग का उत्साह देने वाले नगारे बजने शुरू हो गए। चुल्लन नेजे बैर का निशान लसन लिसावले। शूरवीरों के नेजे के आगे बंधी हुई झंडियां झूल रही हैं तथा दोनों ओर के खंडे चमक मार रहे हैं। ढोल नगारे पौण दे ऊंघन जान जटावले। ढोलों तथा नगाड़ों की आवाज को सुनकर योद्धा मस्त हो रहे हैं, जैसे जटों वाले अमली पवन के झोंकों के साथ झूमते हैं। दुर्गा दानो डहे रण नाद वज्जन खेल बिहावले। दुर्गा और दैत्य जंग में जुट गए। शूरवीरों को जोश दिलाने के लिए बड़े भयानक और डरावने डमरू बज रहे हैं। वीर परोते वर्षिये जन डाल चमुट्टे आवले। वीर परोते वर्षिये जन डाल चमुट्टे आवले अर्थात शूरवीर बर्छियों के साथ ऐसे परोते हैं जैसे टहनियों के साथ ओले आंवले
लगे होते हैं। दोस्तों, कभी आपने आंवले देखे हैं? आंवले इतनी ज्यादा संख्या में होते हैं टहनी के साथ कि पत्थर मारो तो 3-4 तो कम से कम गिर ही पड़ते हैं। दोस्तों, मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है। एक वड्डे तेगी तड़फियन मद पीते लोटन बावले, कई शूरवीर तलवारों के साथ जख्मी हुए इस तरह मैदान में तड़प रहे हैं जैसे शराब पीकर मस्त हुए शराबी धरती पर गिरकर लोटपोट हो रहे हों। एक चुण चुण चाड़ो कढ़ियन रेत विचों सुई ना डावले, जो कई डरपोक जो जंग से डरते हुए झाड़ियों में छुप गए, उन बुजदिलों को दुर्गा माता ने चुन चुनकर बाहर निकाल रही है जैसे सुनहरा रेत में से सोने को निकालता है। गदा त्रिशूला बर्छियां तीर वग्गण खरे उतावले, गदा त्रिशूल और बर्छियां तथा तीर बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं। जन डसे भुजंगम सावले, मर जावन वीर रुहावले, शस्त्रों के वारों से शूरवीर इस तरह मर रहे हैं जैसे उनको काले जहरीले सांप डस रहे हैं। इस तरह जख्मी होकर बड़े रोह वाले शूरवीर खत्म हो रहे हैं, यानी के समाप्त हो रहे हैं। पौड़ी आती है, देखन चंड प्रचंड नु रण तुरे नगारे, बड़े तेज प्रकाश वाली चंडिका को रणभूमि में आई देखकर धौंसे पर नगारे बजने लग पड़े। धाये राकस रोहले चौगिर्दो भारे, बड़े रोह से भरे हुए राक्षस माता दुर्गा के चारों ओर दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। हत्थी तेगा पकड़ के रण भिड़े करारे, हत्थी तेगा पकड़ के रण भिड़े करारे। राक्षस हाथों में तलवार पकड़कर घमासान युद्ध के लिए आ रहे हैं। कदे न नट्ठे युद्ध ते जोधे जुझारे, कदे न नट्ठे युद्ध ते जोधे जुझारे। वे राक्षस ऐसे बहादुर शूरवीर हैं जो जंग में पीठ दिखाकर नहीं भागे। दिल विच रोह बढ़ाई के मार मार पुकारे। राक्षस अपने मन के अंदर गुस्सा बढ़ाकर लड़ रहे हैं तथा मार दो करके शोर मचा रहे हैं। मारे चंड प्रचंड ने वीर खेत उतारे। तेजवान चंडिका ने राक्षसों को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया है और मृतक शरीरों का ढेर लगा दिया है जैसे किसान खेत में कटाई करके कृषि उत्पादों का ढेर लगा देता है। मारे जापन बिजुली सिर पहाड़ मुनारे, शूरवीर रणभूमि में इस तरह पड़े हैं जैसे बिजली ने बड़े बड़े मुनारों को धरती पर गिरा दिया हो। पौड़ी आती है, चोट पई दमामे दला मुकाबला, जंग का धौंसा बजाकर दोनों ओर से सेनाओं का टकराव शुरू हो चुका है। देवी दस्त नचाए सिंहण सारदी, सेनाओं को भिड़ते हुए देखकर देवी दुर्गा ने अपने हाथ वाली फौलाद की तलवार को घुमाना शुरू कर दिया। पेट मलंदे लाई महके दैतनु, दुर्गा माता ने भभकते हुए महिषासुर दैत्य के पेट में एक तलवार मारी। गुर्दे आंदा खाए नाले रुकड़े, देवी ने इतने जोर के साथ तलवार मारी कि उस राक्षस के गुर्दे आंतें तथा पसलियां सब चिर गई, फट गई। जे ही दिल विच आई कही सुनाए कै, दुर्गा की चल रही तलवार की शोभा यानी कि उनकी उपमा मेरे मन में आई है, वह मैंने आपको दिखा दी है और बता दी है। चोटी जान दिखाए तारे धूमकेत, यह तलवार नहीं बल्कि ऐसा जानो कि यह बोधी यानी कि चोटी वाले
तारे ने अपनी चोटी दिखाई है। दोस्तों, चोटी वाला तारा आपने सुना होगा, उसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, कहा जाता है कि जब कभी आकाश में पुच्छल तारा निकलना शुरू होता है तो वह शुभ का प्रतीक नहीं होता। आज से लगभग 50 साल पहले पुच्छल तारा निकलता था और हम रोजाना सुबह 4 बजे उठकर पुच्छल तारा देखने के लिए मैदान में आते थे और सोचते थे कि यह कैसी प्रभु की अजब लीला है। पौड़ी आती है, चोटा पवन नगारे अणियां जुट्टियां, नगारों पर चोटें लगने के दोनों ओर से सेनाएं युद्ध में उतर के जुट गई। धूह लहियां तरवारी देवा दानवी, देवता और राक्षसों ने युद्ध करने के लिए अपनी म्यान में से तलवारें खींच ली। वाहन वारो वारी सूरे संघरे, रणभूमि में शूरवीर आमने सामने बारी बारी तलवारें चला रहे हैं। वज्ञ रत्तु चुल्हारी ज्यो गेरू बस्त्रा, रक्त की झुलारें इस प्रकार बह रही हैं जैसे पहाड़ों से लाल रंग का पानी बहता है। देखन बैठ अटारी नारी राक्षां, राक्षसों की स्त्रियां अपने महलों की ऊंची अटारियों पर बैठकर इस युद्ध को निहार रही हैं, देख रही हैं। पाई धूम सवारी दुर्गा दानवी, रणभूमि में माता दुर्गा और राक्षसों की सवारियां, रथों और घोड़ों का बहुत शोर बढ़ रहा है। पौड़ी आती है, लख नगारे वज्जन आहमे सामने, रणभूमि में आमने सामने दोनों ओर से लाखों नगाड़े बज रहे हैं। राकश रणो न भज्जन रोहे रोह ले, राक्षस गुस्से से भरे हुए वे ऐसा घमासान युद्ध कर रहे हैं और मैदान में डटे हुए हैं। कोई भी कायर या डरपोक बनकर भागने का नाम नहीं लेता है। सिंहा वांगू गज्जन संभे सूर में, दोनों ओर से शूरवीर शेरों की तरह गरज रहे हैं। तण तण कैबर छड्डन दुर्गा सामने, राक्षस खींच खींच कर दुर्गा की तरफ तीर छोड़ रहे हैं। दोस्तों, इसके पश्चात पौड़ी आती है, घुरे नगारे दोहरे रण संगली आले, रणभूमि में दोहरी जंजीरों वाले नगाड़े बज रहे हैं। धूड़ लपेटे दूहरे सिर धर जटाले, राक्षसों के जटों वाले सरदार धूल से लथपथ हुए पड़े हैं। उखलियां नासा जिन मुहे जापन आले, उन राक्षसों की नासें ऐसे लगती हैं जैसे ओखलियां होती हैं और मुंह आलों जैसे हैं। ऐसी डरावनी शक्लों वाले ये राक्षस हैं। धाये देवी सामने वीर मुच्छली आले, बड़ी बड़ी मूछों वाले शूरवीर राक्षस जंग करने के लिए दुर्गा के सामने दौड़ रहे हैं। सुरपत जेह लड़हटे वीर टले न टाले, वे ऐसे बलशाली सूरवीर हैं जिनसे इंद्र भी हार स्वीकार कर चुका है। वे किसी के हटाए से पीछे नहीं हटते। गज्जे दुर्गा घेर कै जणे धनियर काले, वे राक्षस दुर्गा को घेर कर ऐसे गरज रहे हैं जैसे सावन के काले बादल गरजते हैं। दोस्तों, यहाँ पॉज करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा। इसके आगे का वृतांत अगले वृतांत में शामिल कर लेंगे। दोस्तों, आज का वृतांत यहीं तक आप एक्सेप्ट करिए। यह वृतांत चंडी दी वार, जो साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब की रचना है। आपको इसको सुनकर इसका भावार्थ जानकर कैसा लगा? अच्छा लगा हो
तो लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना, अपने कमेंट्स अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरबंस दानी साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब की जय।